नमस्कार। प्रस्तुत है आज का चिंतन। विराट सागरों में आए दिन तूफान ज्वार भाटे आते रहते हैं। उनमें यात्रा करने वाले जलपोतों के नाविकों को अद्भुत धैर्य कुशलता, जागरूकता तथा संतुलन का परिचय देना पड़ता है। मनः संतुलन डगमगाते ही पोत की सुरक्षा भी खतरे में पड़ जाती है। इसी प्रकार जीवन में कितने ही प्रकार के झंझावात आते रहते हैं। कभी संसार की प्रतिकूल परिस्थितियां अवरोध शुरू करती हैं, तो कभी स्वयं की आकांक्षाएं। ऐसे में संतुलित दृष्टि न हो तो भटकाव ही हाथ लगता है। आवश्यकताओं के प्रस्तुत होते ही असंतोष बढ़ता जाता है और मनुष्य अनावश्यक रूप से ही चिंतित रहने लगता है। संतुलन के अभाव में चिंता आदत में शुमार होकर अनेकों प्रकार की समस्याओं को जन्म देती है। अधिकांश कारण इनके निराधार ही होते हैं। चिंता किस प्रकार उत्पन्न होती है, इस संबंध में मनोवैज्ञानिक मैक डूगल लिखते हैं, मनुष्य की इच्छाओं की आपूर्ति में जब अड़चनें आती हैं तो उसका विश्वास आशंका और निराशा में परिवर्तित हो जाता है। पर वह आई अड़चनों तथा विफलताओं से पूर्णतः निराश नहीं हो जाता। इसलिए उसकी विभिन्न प्रवृत्तियां अपनी पूर्ति और अभिव्यक्ति का प्रयास करती रहती हैं। सामाजिक परिस्थितियां तथा मर्यादाएं मनुष्य के लिए सबसे बड़ी अवरोध बनकर सामने आती हैं तथा इच्छाओं की पूर्ति में बाधक बनती हैं, जिससे उसके मन में आंतरिक संघर्षों के लिए मंच तैयार हो जाता है। इसी में से असंतोष और चिंता का सूत्रपात होता है। अनावश्यक चिंता उत्पत्ति के अधिकांश कारण मनोवैज्ञानिक होते हैं। एक सीमा तक चिंता की प्रवृत्ति भी उपयोगी है, पर जब वह मर्यादा सीमा का उल्लंघन कर जाती है तो मानसिक संतुलन के लिए संकट पैदा करती है। व्यक्तिगत, पारिवारिक तथा सामाजिक जीवन से जुड़े कर्तव्यों के निर्वाह की चिंता हर व्यक्ति को होनी चाहिए। बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षण एवं विकास की आवश्यक सुविधाएं जुटाने की चिंता अभिभावक न करें। अपनी मस्ती में डूबे रहें। भविष्य की उपेक्षा करके वर्तमान में तैयारी न करें तो भला उनके उज्जवल भविष्य की आशा कैसे की जा सकती है। विद्यार्थी खेलकूद में ही समय गंवाता रहे, आने वाली परीक्षा की तैयारी न करे तो उसके भविष्य का अंधकारमय होना सुनिश्चित है। जो होगा सो देखा जाएगा। अगर किसान यह नीति अपनाकर फसलों की देखरेख करना छोड़ दे, निराई गुड़ाई करने की व्यवस्था न बनाए, खाद पानी देना बंद कर दे तो फसल के चौपट होते देर न लगेगी। व्यवसाय में व्यापारी बाजार भाव के उतार चढ़ाव के प्रति सतर्क न रहे तो उसकी पूंजी के डूबते देर न लगेगी। सीमा प्रहरी रात दिन पूरी मुस्तैदी के साथ सीमा पर डटे चहलकदमी करते रहते हैं। सुरक्षा की चिंता वे न करें तो दुश्मन घुसपैठियों से देश को खतरा उत्पन्न हो सकता है। मनीषी, विचारक, समाज सुधारक, देशभक्त महापुरुष का अधिकांश समय विधेयात्मक चिंतन में ही व्यतीत होता है। उन्हें देश, समाज, संस्कृति की ही नहीं समस्त मानव जाति के उत्थान की चिंता होती है। सर्वजनीन तथा सर्वतोमुखी प्रगति के लिए वे योजना बनाते और चलाते हैं। यह विधेयात्मक चिंता ही है जिसकी परिणति रचनात्मक उपलब्धियों के रूप में होती है। मानव जीवन वस्तुतः अनघड़ है। पशु प्रवृत्तियों के कुसंस्कार उसे पतन की ओर ढकेलने के लिए सतत प्रयत्नशील रहते हैं। उनकी अभिप्रेरणा से प्रभावित होकर इंद्रियों को मनमानी बरतने की खुली छूट दे दी जाए तो सचमुच ही मनुष्य पशुओं की श्रेणी में जा बैठेंगे। पर यह आत्मगरिमा को सुरक्षित रखने की ही चिंता ही है जो मनुष्य को पतन के प्रवाह में बहने से रोकती है। मानवीय काया में नर पशु भी होते हैं जिनका कुछ भी आदर्श नहीं होता, परंतु जिनमें भी महानता के बीज होते हैं। वे उस प्रवाह में बहने से इनकार कर देते हैं। सुरक्षा प्रहरी की तरह वह स्वयं की प्रवृत्तियों के प्रति विशेष जागरूक होते हैं। हर विचार का, मन में आए आवेगों का वे बारीकी से परीक्षण करते हैं तथा सदैव उपयोगी चिंतन में अपने को नियोजित करते हैं। जिस समाज में मनुष्य रहता है उसमें अगणित प्रकार के लोग हैं। उनकी प्रकृति एवं अभिरुचि भी भिन्न भिन्न है। चाहते हुए भी सबको एक जैसा नहीं बनाया जा सकता। अपने आप को बदलना सामान्य व्यक्ति के लिए कठिन पड़ता है। दूसरों की अभिरुचियां बदल देना और भी कठिन है। सभी अपनी मनमर्जी के अनुकूल ढल जाएं, यह एक ऐसी हवाई कल्पना है जो कभी पूरी नहीं होती।
जो ऐसी कल्पना करते अथवा सोचते हैं वे वास्तविकता से सर्वथा अपरिचित हैं। व्यक्ति तथा समाज की अधिकांश समस्याएं भी इसलिए उत्पन्न होती हैं कि मनुष्य सामाजिक मनोविज्ञान को समझ नहीं पाता। अनावश्यक रूप से चिंतित तथा खिन्न होने के कारण भी यही है कि मनुष्य अपनी कल्पना के अनुरूप समाज और संसार को देखना चाहता है। इस चाह की आपूर्ति कभी नहीं हो पाती। विभिन्न प्रकृति से मुक्त समाज से जो जितना अधिक तालमेल बिठा लेता है वह जीवन में उतना ही सफल रहता है। तालमेल बिठाने का अर्थ यह कदापि नहीं कि अनौचित्य से समझौता किया जाए, वरन यह है कि अच्छाई का जितना अंश जहाँ दिखाई दे उतने अंश से सामंजस्य स्थापित किया जाए। व्यक्तियों की बुराइयों को सुधारने के लिए प्रयत्न तो किया जाए, पर यदि दूर नहीं होती तो उनकी उपेक्षा की जाए। समाज में यदि प्रसन्नतापूर्वक रहना है तो सामंजस्य की प्रवृत्ति विकसित करनी होगी। दूसरों को बदलने की अपेक्षा अपने को बदलना सुगम और हितकर है। ध्यान यह रखा जाना चाहिए कि चिंता को इस सीमा से आगे न बढ़ने दिया जाए जिससे कि मानसिक संतुलन को ही खतरा उत्पन्न होने लगे। मन संतुलन को किसी भी कीमत पर नहीं गंवाया जाना चाहिए। चिंता को उतना ही महत्व दिया जाए जितना कि वह कर्तव्य निर्वाह में सहायक है। जीवन से भागो नहीं, वरन समझदारी से जियो। धन्यवाद।